नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज आपसे चर्चा करने वाले हैं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में। आज आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की समस्या ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई हो। हर न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर यही सब दिखाई दे रहा है। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य। लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग तर्क दे रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं। एक और ज्योति मौर्य, पति ने पढ़ाया, नर्स बनाकर भाग गई, पति ने पढ़ाया, पुलिस में ज्वाइन करके भाग गई। ऐसा लग रहा है कि लोग तर्क वितर्क की जगह अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दो गुट बन चुके हैं, एक आलोक मौर्य के सपोर्ट में आ चुका है और एक ज्योति मौर्य के सपोर्ट में है। ज्योति मौर्य के सपोर्ट में एक वीना मानवी नाम की एक बाल विकास मंच की सदस्य है जो बहुत बोल रही हैं। आज इस पूरे प्रकरण में जो चीज़ें सामने आई उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं और किसने क्या कहा, कौन कौन इसमें जिम्मेदार था, कैसे कैसे ये हुआ, एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम मनीष दुबे से। मनीष दुबे का भी एक इंटरव्यू सामने आया है। होमगार्ड कमांडेंट हैं वो। उन्होंने जवाब दिया है कि हम लोग जहाँ बैठे हैं हमें कोई नहीं बना सकता, हम अपनी मेहनत से बने हैं। और आलोक मौर्य का तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। उनके इस तरह के स्टेटमेंट से लगता है कि जैसे उनके परिवार ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया और वो भी ऐसे ही बन गए। मनीष जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई पुरुष या स्त्री ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अगर कोई पुरुष बढ़ रहा है तो स्त्री, और कोई स्त्री बढ़ रही है तो कोई पुरुष, कोई ना कोई घर भी संभालता है। वो उसे सपोर्ट करते हैं, तमाम आर्थिक रूप में सपोर्ट करते हैं, पारिवारिक रूप से सपोर्ट करते हैं, नैतिक रूप से सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट करते हैं जब कोई शख्स आगे बढ़ता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि हर आगे बढ़ने वाले पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपके पीछे किसी परिवार का, ना किसी स्त्री का, किसी का हाथ नहीं है। और जैसा कि आपकी पत्नी ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उससे लगता ही है कि शायद आपका तो ये काम है ना तो अपना बसाना ना अगले का बसने देना। समझे मतलब भाई, ना तो आप अपना घर बसाएंगे क्योंकि आपकी पत्नी ने कहा है कि मैं शायद चौथी हूँ, आपके कई अफेयर्स हैं, और आप ना आलोक मौर्य का बसने देंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे यही गुल खिलाएंगे। तो ये तो बात थी मनीष दुबे की। आगे बात कर लेते हैं वीना मानवी जी के बारे में। वो कह रही हैं कि ज्योति मौर्य ने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद गलत किया, बहुत से लोगों को लगता है कि गलत किया। नैतिकता के आधार पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और भी कई रीजंस हैं। फिर वो कहती हैं कि एक स्त्री ने किया तो गलत किया, पुरुष भी तो करते हैं। वीना मानवी जी, ऐसा है चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर गलत है तो गलत है, चाहे वो कोई स्त्री करे या पुरुष करे। आपके हिसाब से क्या अर्जुन पुरस्कार दिलवाना चाहिए ज्योति मौर्य को, जो भी काम ज्योति मौर्य ने किया है? दूसरी बात, आप कह रहे हैं भी जो भी ज्योति मौर्य ने किया ठीक किया, तो क्या आप भी अपने जीवन में इस प्रकार करेंगे भाई? जो भी ये जो सामने आ रहे हैं, उनके अफेयर की बातें आ रही हैं, तो क्या हम मान लें कि आप भी इससे सहमत हैं? अगर ऐसा होना चाहिए, हर परिवार को ऐसा करना चाहिए, क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देना चाहेंगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कीजिए, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पुरुष भी तो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है वीना मानवी जी, गलत गलत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। आप जब सोशल मीडिया पर बात करती हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पेड एक्टर से बात कर रही हो। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। दैनिक भास्कर। मैं दैनिक भास्कर का नियमित पाठक हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ, और मुझे डीबी ओरिजिनल के तमाम कॉलम अच्छे भी लगते हैं। आज मैं उन्हें पढ़ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। यही टॉपिक यही था ज्योति मौर्य के बारे में। उन्होंने लिखा था स्टार्टिंग में भी पुरुष भी गलत होते हैं, बात बराबरी का की के कॉलम में। बिल्कुल मैं सहमत हूँ जी, पुरुष भी गलत होते हैं। उसके बाद उन्होंने तुलसीराम जी के बारे में बताया कि जो जेएनयू में बड़े अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, उनके जीवन के बारे में बताया कि उनकी पत्नी ने जेवर बेचे थे और वो बड़े, लेकिन वो तमाम उम्र गांव में ही रही और तुलसीराम जी ने यहाँ विवाह कर लिया दिल्ली में आकर। तो उन्होंने गलत किया, सरासर गलत किया। आवाज़ उठानी चाहिए थी, उनकी बीवी को भी हक बनता था। ऐसा हर एक इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो गलत करता है, समाज को उसका चेहरा, वास्तविक चेहरा दिखाना चाहिए। ये लोग झूठे नकाबों के पीछे नहीं रहने चाहिए। इनके चेहरे पर नकाब लगा रहे और ये शराफत की ज़िंदगी जीते रहें। अधिकार नहीं है इन्हें शराफत की ज़िंदगी जीने का।
इनका नकाब उतार कर फेंक देना चाहिए, क्यों जिए इस नकाब के पीछे। तो उसके बाद ये यहाँ सब तक ठीक था, यहाँ सब जो भी चल रहा था। उसके बाद वो लिखती हैं कि ऐसे औरतें और भी आएंगी। बस यहीं दिल को चोट पहुंची। बजाय यह ये लिखने के वो ये लिखती कि समाज में हमें ऐसे एग्जाम्पल नहीं सेट करने चाहिए, हमें नैतिक मूल्यों पर चलना चाहिए, हमें अपने परिवार को बचाना चाहिए, हमारी कुछ जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति भी होती है, हमें वो उन जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना चाहिए। हमें निजी जीवन की बात कर रहे हैं हम, हर सामाजिक आदमी का, जो आदमी समाज में प्रवेश कर लेता है तो उसका निजी जीवन कितना रह जाता है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसके सामाजिक जीवन पर। बल्कि अगर जो भी उसके लेखक थे वो लिखते हमें मैरी कॉम जैसा बनना चाहिए, पीटी उषा जैसा बनना चाहिए, दीपिका कुमारी जैसा बनना चाहिए, रेसलर गीता फोगाट, बबीता फोगाट जो भी है इनके जैसा बनना चाहिए, तो ये अच्छी बात थी। बजाय ये लिखा गया कि ऐसी औरतें अब और भी आगे आएंगी। मैं समझता हूँ ये तो कोई सेखी वाला काम नहीं है। बाकी हर एक इंसान का अपना नज़रिया भी है। सबसे अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने एक स्त्री के लिए, एक स्त्री का चरित्र क्या हनन हुआ, समस्त नारी समाज का चरित्र पर उंगली उठा दी। प्रयागराज से अपनी बहन बेटियां या पत्नियां वापस बुला ली, मुखर्जी नगर से वापस बुला ली। क्या समझते हैं आप, क्या पुरुष गलत नहीं होता है? तो फिर किस लिए बुला ली? एक आदमी गलत हुआ तो समस्त समाज ही गलत हो गया? ये कहाँ लिखा हुआ है? आप इस तरह करके अपनी बहन बेटियों पर ही उंगली उठा रहे हैं, किसी की पत्नी पर उंगली उठा रहे हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। बस बात सिर्फ इतनी सी है, अपनी बहन बेटी पत्नी को पढ़ाइए, शिक्षा का अधिकार सभी को है, उन्हें सपोर्ट कीजिए। अगर वो पढ़ने लायक हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए। उनका नैतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, पारिवारिक आधार पर उनके साथ बनिए, और उनका जब वो आगे बढ़ेंगी तो अपने परिवार को भी आगे लेके जाएंगी। एक एग्जाम्पल को लेके अपने जीवन में उथल पुथल मत मचाइए। बस इतना ही कहना था मेरा आज की वीडियो में आपसे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।